अस्सलाम वालेकुम। मेरी सारी सुन यूट्यूब फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, यहाँ मैं पुप्पो के साथ जा रही हूँ उम्रा पे। पुप्पो को उम्रा करवाऊँगी और अम्मी भी साथ जा रही हैं। इससे पहले व्लॉग में मैंने डिटेल दी है कि मेहंदी के लिए हॉल बुक हो चुका है और शादी के लिए अभी सर्च में है। अभी डिसाइड नहीं किया है कि शादी के लिए बारात के लिए कौन सा हॉल बुक करना है। तो बस यहाँ पहले पुप्पो को उम्रा करवा के आएंगे, फिर पुप्पो ने जाना है वापस दुबई। और यहाँ पे ये देखिए मैंने न्यू ड्रेस पहना है अपना जे डॉट का। और अच्छा जी, यहाँ से टैक्सी पे जाएंगे और ये टैक्सी डायरेक्ट हमें मक्का लेके जाएगी। और इन्होंने हमसे पर पर्सन 20 रियाल लिए हैं। यहाँ हम मक्का पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी पर पर्सन 20 रियाल टैक्सी लेती है, डायरेक्ट मक्का लेके जाती है। आप टैक्सी लेके बलद भी जा सकते हैं, बलद से डायरेक्ट मक्का के लिए टैक्सी ले सकते हैं, लेकिन हमने डायरेक्ट अपने घर से ही टैक्सी करवाई। अच्छा जी, यहाँ हम अल्हम्दुलिल्लाह मक्का में पहुँच चुके हैं। टैक्सी ने हमें नीचे जहाँ बसें वगैरह ड्रॉप करती हैं वहीं हमें ड्रॉप किया। और यहाँ ये देखिए बाज़ार लगा हुआ है पूरा मक्का शरीफ का। ये देखिए पूरा आप जाए नमाज़ ले सकते हैं, तस्बीह ले सकते हैं, कुछ भी अगर आप भूल गए तो यहाँ आपको इजीली मिल जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह पुप्पो का ये दूसरा उम्रा था और इनको ख्वाहिश थी, अम्मी की भी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी नंद को खुद उम्रा करवाऊँ और इनको भी थी कि मैं भाभी के साथ उम्रा करूँ। तो बस अल्लाह ने देखे उनकी नीयत कैसे कबूल कर ली। तो एक साथ ये देखिए माशाल्लाह नंद भाभी जो है उम्रा करने निकली हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस काफ़ी दिल खुश हो गया था मेरा भी, क्योंकि मैं हमेशा जो है ना रात में उम्रा करने आई हूँ। रियाद से जब आते हैं थके हारे, फिर रात में ही उम्रा नसीब होता है। दिन में उम्रा नसीब हुआ और बड़े सुकून से किया मैंने। बहुत दुआएं मांगी और अपनी यूट्यूब फैमिली को भी दुआ में याद रखा कि या अल्लाह मुझे देखने वालों की ख्वाहिशें जायज़ मुरादें पूरी अता फरमा, आमीन। अच्छा, जैसे ही हम पहुँचे हरम शरीफ में तो असर की नमाज़ हो गई थी। तो हमने जमात के साथ असर की नमाज़ अदा की। फिर उसके बाद जी हम वाशरूम की तरफ गए। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन देती जाऊँ कि मक्का में जैसे न्यू लोग आते हैं पाकिस्तान से, हमारे परदेसी आते हैं सारे, तो मक्का को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मक्का के सारे रास्ते ही क्लोज़ हैं। इवन कि हम रिहायशी भी वहाँ के जाके कंफ्यूज हो जाते हैं किस गेट से जाएं और औरतों का वाशरूम किस तरफ है किस तरफ नहीं। अक्सर जो बसेस पे आते हैं, जो टैक्सीज़ पे आते हैं, वो नीचे अंडरग्राउंड में नीचे जो है ना ड्रॉप करती हैं बसेस और जो टैक्सीज़ होती हैं वो। आप सीढ़ियों से जब ऊपर आएंगे तो आपको 6 नंबर वाशरूम ढूंढना होता है। 6 नंबर वाशरूम जो है वो यहाँ है क्लॉक टावर के करीब। ये देखिए यहाँ पे 6 वाशरूम नंबर जो है वो लेडीज़ का है। यहाँ पे आप वज़ू वगैरह करके जब इस वाशरूम से निकलते हैं तो सीधा बिल्कुल आपको सामने ही जो है ना अंदर मक्का के अंदर जाने का, हरम के अंदर जाने का गेट नज़र आता है। तो आप सीधा वहीं से निकलें और वहीं से इंटर हों तो बहुत इजी रहता है रास्ता निकलने का भी और अंदर जाने का भी। वरना तो मक्का के सारे ही रास्ते बंद किए हुए हैं। कुछ समझ नहीं आता, इंसान कंफ्यूज हो जाता है, भटक जाता है कि कहाँ से जाएं कहाँ से नहीं। पहले बहुत आसानी हुआ करती थी, हर तरफ इन्होंने काम शुरू किया हुआ है मक्का में। ये देखिए ये गेट है 6 नंबर वाशरूम के सामने, ये वाला ये गेट है कि आप यहीं से लेडीज़ की एंट्री यहीं से है, जेंट्स की भी एंट्री यहीं से है, लेकिन लेडीज़ वाशरूम है ये देखिए ये होटल्स बने हुए हैं इस वाशरूम के आसपास। मैं आप सबको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं खुद यहाँ जाके कंफ्यूज हो गई थी कि कहाँ बंदा जाए, वाशरूम कहाँ ढूंढे। ये देखिए ये 7 नंबर है और इससे पहले वाला ये वाला 6 नंबर है वाशरूम। 7 और 6 जो है वो लेडीज़ का है। ठीक है जी, हम वाशरूम जा रहे थे, असर की नमाज़ हमने अदा कर ली थी। तो बस हमने कहा कि वाशरूम से हो लें, वज़ू वगैरह कर लें, तो फिर उसके बाद हम हरम में जाएंगे। अच्छा, ये वहाँ से निकलने के बाद जी ये देखिए ये मार्केट्स आती है।
ये शॉप्स बनी हुई हैं वाशरूम से निकलते हुए, और ये सामने देखें ये आएगा गेट अंदर जाने का मक्का के अंदर हरम में। ये देखिए ये हम जा रहे हैं, इस गेट से इंटर हो रहे हैं, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होती है। यकीन मानिए हम रहायशी परेशान हो जाते हैं, तो बाहर से जो आने वाले लोग हैं वो तो यकीनन कंफ्यूज होते होंगे। यहाँ ये देखिए हम जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और असर के बाद ही हमने उम्रा स्टार्ट कर दिया था, तो खैर से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छे से हो गया था। ये देखिए ये गेट नंबर है 79, और ये मैं नाम भी दिखा देती हूँ आपको ज़ूम करके गेट का, ताकि आपको आसानी हो जाए। ये देखिए ये क्लॉक टावर है, क्लॉक टावर के सामने वाला गेट है, ये देखिए।
उम्रे दी बहुत मुबारक 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 उम्रे दी। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खैर से उम्रा हो गया है, खैर वाफियत के साथ। अल्लाह ताला हम सब की दुआएं कबूल अता फरमाए। अल्लाह ताला मैंने जिन जिन के लिए दुआएं की हैं अल्लाह ताला कबूल अता फरमाए, आमीन। बिल्कुल अचानक ही प्लान बना उम्रा पे, खैर से हो गया। यात्रा नंबर सीधा बार में अच्छा जी यहाँ मैं टैक्सी की तरफ जा रही हूँ और आप सबको भी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी जो टैक्सीज़ से आते हैं जद्दा से, और जद्दा उनको वापस जाना होता है तो टैक्सीज़ कहाँ से मिलेंगी। टैक्सीज़ आपको मिलेंगी हिल्टन होटल के सामने। हिल्टन होटल के सामने रीज़नेबल टैक्सीज़ रुकी होती हैं, लेकिन अगर आप नीचे अंडरग्राउंड जाएंगे तो वहाँ महंगी टैक्सीज़ मिलेंगी। तो इसी के साथ व्लॉग करूँगी यहीं ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।